welcome to Logyan. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 32 अलॉन्ग विथ सेक्शन 33। इससे पहले हम सारे कवर कर चुके हैं, तो वो भी आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए चैनल को एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 32। तो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस दे रखे हैं, वो आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये वाला चैप्टर हम 32 और 33 पढ़ रहे हैं, तो इसमें हेडिंग क्या है? स्टेटमेंट बाय पर्सन्स बाय विटनेस हु कैन नॉट बी फाउंड। तो अगर हम किसी साक्षी का कथन लेते हैं जो हमें पाया नहीं जा सकता, मिल नहीं सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, या मर चुका है या अवेलेबल नहीं है, तो इन साक्षियों का हम स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से लिया जाएगा, वो हम बता रहे हैं सेक्शन 32 और सेक्शन 33 में, राइट। अब सेक्शन 32 में यही दे रखा है, मेन क्लॉज यही दे रखा है कि इन पर्सन्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो डेड हो गया है या पर्सन कैन नॉट बी फाउंड या कोई अवेलेबल नहीं है या हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, तो इन सर्कमस्टांसेस की हम बात करेंगे, इन पर्सन्स की हम बात करेंगे। एंड सर्कमस्टांसेस जैसे कुछ गिवन है 8 क्लॉजेस, वो आपको याद रखने हैं, वर्ड टू वर्ड आपको नहीं पढ़ना है। कुछ कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए एंड वो समझते रहिए, तो उससे आपका क्लियर होता रहेगा। तो 32 सब क्लॉज 1 में दे रखा है कि अगर कोई भी पर्सन जो डेड हो चुका है, जिसमें रिलेटेड है उसका कॉज या फिर सर्कमस्टांसेस, क्या कारण था कि वो मर गया और क्या उसकी परिस्थितियाँ थी कि वो किन कारणों वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई, राइट। तो ये है हमारा 32 सब क्लॉज 1, जिसे बहुत फेमसली बोला जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इसे बोला जाता है, या फिर रूल ऑफ नेसेसिटी भी बोला जाता है, तो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा सेक्शन 32 का सब क्लॉज 2 में दे रखा है कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप बताइएगा कि कहाँ पर बताया था। तो कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो इसमें रेलेवेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड में है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, राइट। अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा। अब हमें जो बात याद रखनी है वो ये कि इस वाली क्लॉज में दे रखा है कि या तो उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो। मतलब कि प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड और पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब मनी से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोर्थ में है पब्लिक राइट और कस्टम। जब पब्लिक राइट और कस्टम क्वेश्चन में है तो हम उसके जनरल इंटरेस्ट, जो भी उसके जनरल इंटरेस्ट हैं, हम उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। एंड अगर फिफ्थ क्लॉज की बात करें तो वहाँ पे दे रखा है रिलेशनशिप। अगर हम किसी की रिलेशनशिप डिटरमाइन करनी है तो वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे उसे, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, BMA। ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन के थ्रू आप असर्टेन कर सकते हैं उसका रिलेशनशिप कैसा है अदर पार्टी के साथ, राइट। अगर विल की बात करें 6 क्लॉज में, तो विल या डीड, कोई भी विल या डीड, इसके लिए आप बताइएगा कि विल कहाँ पर मेंशन्ड है IPC में, राइट। तो विल के बारे में अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो हम असर्टेन कर सकते हैं उसके फैमिली अफेयर से, उसके घर के जो भी वो हैं प्रॉब्लम्स हैं, जो भी विल के बारे में हमें बताती हैं वो हमें बता देंगी और यहाँ पे ये रेलेवेंट हो जाएगा। इसके बाद 7 क्लॉज में दे रखा है कि अगर डॉक्यूमेंट है, हमारा कोई दस्तावेज है, तो आप मुझे बताइएगा कि दस्तावेज कहाँ पे मेंशन्ड है, TPA में भी, और आप मुझे बताइएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पर मेंशन्ड है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके कस्टम, जो भी जनरल उसका कस्टम हो रहा है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 8 की, 8 क्लॉज क्या बोलता है, बहुत सारे पर्सन्स हैं, उनके फीलिंग्स, अगर हम फीलिंग्स किसी की डिटरमाइन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 8 क्लॉज में रेलेवेंट। बस इसमें हेडिंग करनी है। और जो क्वेश्चन आता है 32 सब क्लॉज 1 पर, मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइंग डिक्लेरेशन 32 सब क्लॉज 1 को बोला जाता है। अब कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अगर पूछा जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पर मेंशन्ड है, वो बोलते हैं 32 इज़ रॉन्ग आंसर। 32 सब क्लॉज 1 आपको बोलना है, वहीं पर डाइंग डिक्लेरेशन मेंशन्ड है, राइट। तो ये हैं हमारे सारे 32 के। अब इसी के साथ हमें पढ़ना है 33, क्योंकि एक ही हेडिंग में दे रखा है तो हमें एक टॉपिक बनता है।
33 में दे रखा है कि कोई भी एविडेंस अगर एक विटनेस देता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, राइट, और बाद में अगर वो पूरी हियरिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है तो बाद में एट द सब्सिक्वेंट स्टेज उसे कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कंडीशन ये है कि सेम पार्टीज़ होनी चाहिए, पार्टीज़ जो हैं पक्षकार दोनों सेम होने चाहिए। इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए बाय द एडवर्स पार्टी। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी कंडीशन है कि जो भी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि जो भी ट्रायल या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज़ के बिटवीन ही होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारा रह जाता है ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, वही सेम हेडिंग जो हमने पढ़ी थी 32 के मेन पैराग्राफ में। यहाँ पर भी हम किस विटनेस की बात कर रहे हैं, जो डेड हो गए हैं, कैन नॉट बी फाउंड, उन्हें मिल नहीं सकता, मतलब हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या इनकेपेबल हो गए एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए वो इनकेपेबल हो गए हैं, या फिर उनको बाहर रखा जा रहा है बाय द एडवर्स पार्टी, केप्ट आउट बाय द एडवर्स पार्टी, या फिर प्रेजेंस उनकी ऑब्टेन नहीं की जा सकती। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो कॉमन होंगे सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 में। इसीलिए बोला जाता है कि स्टेटमेंट बाय द विटनेस हु कैन नॉट बी फाउंड, तो जो भी विटनेस हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है तो 32 एंड 33 में ये रेलेवेंट हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं ना, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बिहार APO के लिए एंड MP प्रीलिम्स के लिए या बिहार मेंस के लिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो 7017254445 इस नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन की बात करें तो सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए, कि एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में क्या पढ़ा था, रिपील, जो रिपील हो गया है। सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें डेफिनेशन दे रखी थी बहुत सारी। एंड अगर 4 की बात करें तो मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ। तो आप मुझे बताइएगा कहाँ पर दे रखा है ये सब, कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा सेक्शन 5 क्या बोलता है, रेलेवेंसी के बारे में, मतलब चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग गवर्न होगी, चैप्टर 2 के गवर्न होगी तो 5 से लेकर 55 तक। देन आगे है हमारा 6 में क्या है, रेस जेस्टे, कहाँ से लिया गया, लैटिन टर्म से, जिसका क्या मतलब होता है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका रिवीजन हो जाएगा। 7 में क्या बोलता है, 7 में क्या बोलता है, 7 में बोलता है ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। देन 8 में क्या बोलता है, मोटिव, इंटेंशन, प्रिपरेशन। 9 में क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन। 10 में क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी, थ्योरी ऑफ एजेंसी, याद है ना, यही सब बोलता है। 11 में क्या बोलता है, प्ली ऑफ एलिबाई। एंड 12 में क्या बोलता है, डैमेजेस। 13 में क्या बोलता है, कस्टम या राइट। एंड 14 में क्या बोलता है, इंटेंशन। एंड उसके बाद क्या बोलता है कि 14 हो गया। 14 में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ा चुके हैं, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा। 15 में क्या बोलता है, इंटेंशन या एक्सीडेंटल। देन 16 में क्या बोलता है, 16 में आप मुझे बताइएगा कि 16 में क्या बोलता है, मुझे तो याद है। एंड 17 में क्या बोलता है, एडमिशन, डिफाइन किया गया है। 18 में क्या है, एडमिशन बाय पर्सन्स। देन 19 में क्या बोलता है कि अगर हमें लाइबिलिटी प्रूफ करनी है या फिर हमें प्रूफ करना है क्या, उसकी पोजीशन, जिसमें एक इलस्ट्रेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। 20 में क्या था, रेफरी। 21 में क्या था कि जनरल रूल तो यही है कि आपके अगेंस्ट पढ़ा जाएगा, और 3 क्लॉजेस थे वहाँ पर, तो आप मुझे बताइएगा 3 क्लॉजेस क्या क्या हैं। 22 में क्या था बताइएगा, 22A में क्या था बताइएगा। 23 में क्या था, एडमिशन इन सिविल केसेस। 24 से आज हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, कन्फेशन। कन्फेशन अगर थ्रेट, इंड्यूसमेंट से किया गया हो या प्रॉमिस से किया गया हो तो क्या होगा, हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा। एंड 28 क्या था कि रेलेवेंट हो जाएगा अगर ये मैटर्स हटा दिए जाएं। देन 25 में क्या था कि पुलिस ऑफिसर को अगर हम कर रहे हैं तो रेलेवेंट नहीं होगा। 26 में क्या था, अगर कस्टडी में कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर की तो रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन